आप सभी को अभ्यास विद प्राकेड में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बर्मा टुडे में दिए गए हैं सारे को एक एक करके देखेंगे और इसमें जो कंसेप्ट बनेंगे उसको भी समझेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 1 to 15 देख रहे हैं तो इसमें सिंपल यूनिट से पूछा गया है, जैसे केजी है, मीटर है, टाइम है ना। तो इसलिए हम लोग है सो 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 16 और 17 देखते हैं। तो इसका सवाल है सो सिग्निफिकेंट फिगर से है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को इसके जो रूल्स हैं इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसे नंबर्स जिसमें क्या होता है कि दशमलव नहीं होते हैं और एक जिसमें दशमलव डेसिमल है। तो जिसमें दशमलव नहीं होते हैं तो उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे काउंट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो नन डिजिट है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग विथ 3 है और एंड विथ 2 है, तो जो नन जीरो हो और उसके बीच में जो भी नंबर्स हो सारे को काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है, नन जीरो है, और 2 क्या है, लास्ट वाला नन जीरो है। तो ये दोनों जो नन जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट होते ही हैं और उसके बीच जो आते हैं सारे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 डिजिट। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो इसमें क्या बोल रहा है कि 19 उसके बाद है तो 4 जीरो आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि नन जीरो से काउंट करेंगे, लेकिन जीरो तभी काउंट करते हैं जब वो नन जीरो डिजिट के से बाउंडेड होता है, यानी कि बीच में जीरो आते हैं। लेकिन इसका जैसे एंडिंग विद 5 रहता तब ये सारे जीरो काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये यहाँ पे जो 4 जीरो है वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिमिलरली अगर जब दशमलव रहता है तो हम लोग इसमें दशमलव का ध्यान देते हैं कि दशमलव के बाद अगर जहाँ भी नन जीरो डिजिट आ जाए वहाँ से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं और सारे काउंट कर देते हैं, चाहे वो जीरो हो। सपोज कर लीजिए तो यहाँ पे नन जीरो डिजिट कहाँ पे मिला, 3 पे मिला, तो 3 और 4 ओनली 2 डिजिट मिले, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें कि जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका नन जीरो कहाँ पे, 2 से शुरू हुआ, तो 2 के बाद जितने आएंगे सारे काउंट कर लेंगे। तो 2500 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल से हम लोग है सो सवाल को करते हैं। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ ए मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड एज 7.203 दिया हुआ है, 7.203 दिया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो, दशमलव के बाद भी यहाँ से ये दशमलव के बाद सारे डिजिट काउंट हो जाते हैं, 3 हो गए, और ये 7 है तो ये हो जाएगा 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि इसमें क्या है कि टोटल काउंट हो गए और कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3 इंटू कितना है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो 10⁸ है यानी 8 जीरोज को दर्शाता है, यानी हम इसको लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं 3 और 8 जीरो लिख सकते हैं, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 कर दें। तो यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है और टोटल क्या है, जीरोज हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ नन जीरो क्या है, 3 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ऐसे सी दिया हुआ है लेकिन सी 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, होगा एक ही, क्योंकि इसमें सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। तो 18 है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक किसका यूनिट होता है, तो ये डिस्टेंस का है, ये लंबी दूरी को मापता है, पार्सेक हो गया। 19 क्या है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर भी क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत लंबी दूरी होता है, जैसे गैलेक्सीज को पता लगाना है या कोई स्टार है उसका डिस्टेंस पृथ्वी से कितना है, ये सब करने पता करने के लिए या मतलब उसका दूरी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट ईयर यूनिट का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत दूर होता है। तो लाइट ईयर एक्चुअली क्या होता है कि 1 ईयर में, एक साल में लाइट जितना दूरी ट्रैवल कर सकता है। देखिए हम लोग वेलोसिटी पता है लाइट का, जैसे 3 लाख मीटर पर सेकेंड है ना, तो उस रफ्तार से एक साल में जितना दूरी वो कवर कर पाएगा वो डिस्टेंस दूरी को मतलब दर्शाता है या मापता है ना। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। इसमें टाइम देखिए
सेकेंड टाइम को ही बताता है, ईयर टाइम ही बताता है, आवर टाइम बताता है, लेकिन पार्सेक क्या बताता है, दूरी बताता है। तो पार्सेक क्या हो जाएगा, दूरी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 21 में बोल रहा है कि यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि ये ओरिजिन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मोमेंटम होगा, सपोज करिए पी मोमेंटम होगा और ये आर रेडियस है। तब हम इसका बोल देंगे कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा पी इंटू आर, यानी पी मोमेंटम हो गया और आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है ना, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो क्या हो गया, एम भी आर। तब एम भी आर का हम लोग अगर यूनिट निकालें तो क्या निकलेगा, मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी, मास का केजी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। और आर का क्या होता है, रेडियस है, तो रेडियस को क्या किस में करेंगे, मीटर, तो इसको भी मीटर से कर देंगे। तब क्या निकल के आएगा, केजी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या निकल के आया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। तो स्ट्रेस का यूनिट बताना है, इसको हटा देते हैं। देखिए 22 में क्या बोल रहा है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया। अब फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। इसमें पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ टॉर्क इज। तो टॉर्क का क्या यूनिट होता है, तो टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, इसको टॉर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। तो एफ क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आर क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल से, जैसे आयरन है या कुछ है रख देते हैं, और इसके सामने क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है कि इसका है सो टेंडेंसी होता है ना कि ये नॉर्थ और साउथ पोल के अनुसार है सो अलाइन हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे कोई मटेरियल रख देते हैं तो ये भी जैसे सपोज करो एक मैग्नेटिक बार रख दीजिए, तो ये बार है सो इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते नॉर्थ साउथ में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इस अनुसार जो अलाइन होने का जो टेंडेंसी होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। ठीक है, आई इंटू ए, आई क्या होता है, करंट हो गया, और आई हो गया, ए हो गया एरिया। तो आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, है ना, और ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। तो 25 में क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट, इसको हटा देते हैं। 25 में क्या बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है अपना एक्सिस पे। तो ये क्या हो रहा है, जो अपना जो घूम रहा है उसमें एक क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। जैसे सपोज कर लो एक टॉप लट्टू घूम रहा है, ठीक है, लट्टू है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो कुछ देर के बाद क्या हो रहा है कि ये है सो घूमना बंद कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है या जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको कोई रोक रहा है ना, कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उस रेजिस्टेंस क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है मास इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो मास का क्या हो जाएगा, केजी हो गया, और रेडियस का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। नेक्स्ट हम लोग 26 देखते हैं। तो 26 में क्या बोल रहा है कि किसका है सो ना यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। तो इसमें देखा जाए तो किसका होता है, रिलेटिव डेंसिटी का। देखिए डेंसिटी है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या बोल रहा है, जैसे हम बोल देंगे कि ये है सो 5 केजी
पर लीटर है, ठीक है, ये मान लीजिए डेंसिटी बता रहा है, और दूसरा को बोल रहे हैं कि ये 2 kg पर लीटर है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये केजी लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। कि सपोज कर लीजिए कोई लिक्विड है, तो लिक्विड जब फॉलो होता है, जैसे सपोज कर लीजिए आप दो चीज़ फॉलो करा रहे हैं, जैसे एक में पानी फॉलो करने के लिए दिए, ये फ्रीली फ्लो हो गया, दूसरे में आप घी दे दिए या ऑयल दे दिए, तो इसका जो फ्लो होगा वो हल्का कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब वो फ्लो करेगा तब क्या होगा कि इसके जो लेयर्स बनेंगे, तो लेयर के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, समझे ना। जो फोर्स लगेगा, जो घर्षण टाइप का फोर्स लगेगा, वो क्या वो कर देगा कि उसका जो फ्लो होने का जो रेट है उसको क्या करेगा, धीमा कर देता है। इस तो उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो यहाँ पे एक क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है जो उसका फ्लो को अपोज कर रहा है, तो उसी फोर्स को हम लोग निकालते हैं विस्कोसिटी में। तो और वो फोर्स क्या होता है, 6 पाई इंटू ईटा आर भी, ईटा आर भी। तो यहाँ पे जो ईटा होता है ये क्या बताता है, कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है। तो हम लोग अगर इसको निकालना चाहें तो ईटा इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो ईटा इक्वल टू क्या निकालेगा, एफ बाई, यहाँ पे ये नीचे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आर भी इंटू 1/6 पाई आ जाएगा, है ना। तो ये जो ब्रैकेट है इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे जो इसका ऐसा यूनिट बनेगा एफ बाई आर भी होगा, तो एफ का क्या हो जाएगा, तो ये इससे यूनिट बनेगा, तो यहाँ से एफ का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो गया, और आर का क्या हो जाएगा, मीटर हो गया, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड कर देंगे तो सेकेंड ऊपर चल जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे है सो ऑप्शन क्या दे रहा है, एन एस पर मीटर, लेकिन पर मीटर नहीं होगा दोस्तों, पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे है सो क्या आ रहा है, भी से भी एक एम आ रहा है और आर से भी एक एम आ रहा है ना। तो ये मीटर स्क्वायर होगा, एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, जैसे ईटा इक्वल टू हम लोग ने क्या लिखा था, ईटा इक्वल टू लिखा था एफ बाई, लिखे थे एफ बाई आर भी इंटू 1/6 पाई। तो एफ, यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन, आर का क्या हो गया, मीटर, और भी वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसको दो दो मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर हो रहा है, सीधा सीधी बात है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एस, या ऑप्शन अनुसार लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एन एस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा 27 को। 28 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसमें कौन सा डायमेंशन लेस होगा, देखिए टाइम का तो डायमेंशन होता है, टी होता है, मास का भी होता है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं डायमेंशन में। डेंसिटी का, तो डेंसिटी का भी डायमेंशन होता है, लेकिन एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए एंगल का डायमेंशन क्यों नहीं होता है, जिससे एंगल होता क्या है, सपोज कर लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये आर्क ले लिए, तो आर्क का हम लोग क्या लिखते हैं, एल लेंथ होगा, और ये जो होगा ये रेडियस है, ये भी लेंथ है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही थीटा है, वही यही इसी का रेडियन बोलते हैं ना। तो ये थीटा है, तो हम लोग थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। तो एल भी क्या होगा, मीटर में होगा, मीटर होगा, है ना, और आर भी क्या है, मीटर में होगा। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा है, यानी जो एंगल है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 29 में क्या पूछ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग निकालते हैं। तो इस हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये एफ, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2
यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, एफ आर स्क्वायर। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो एक आ रहा है फोर्स, तो हम लोग फोर्स को है सो निकाल लेते हैं। देखिए फोर्स का क्या निकलेगा, देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है ना। फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो एम बाई टी, और वेलोसिटी बच गया, तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि मास का तो हम एम लिखेंगे, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसका क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और टी माइनस टू लिखेंगे, टी माइनस टू लिखेंगे। यानी कि फोर्स का निकल के आ गया एम एल टी माइनस टू। यहाँ पे है सो हम डायरेक्टली एम एल टी माइनस टू पुट कर देते हैं फोर्स का। इसको है सो याद ही कर लेना है कि जहाँ भी फोर्स दिखे डायरेक्टली पुट कर पाए, एम एल टी माइनस टू। तो हम फोर्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का आया। अब क्या है यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस को किस में हम मेजर करेंगे, लेंथ में। तो आर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय करेंगे तो क्या आएगा, मास से मास है तो मास का क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा। अब एल है और यहाँ पे टू है तो एल वन और एल टू, एल थ्री हो जाएगा। तब हम क्या बोल सकते हैं कि एम है से एक तो माइनस में जा रहा है तो एम माइनस हो गया, माइनस वन। एल कितना हो गया, एल थ्री हो गया, एल थ्री हो गया, और टी कितना जा रहा है, माइनस टू, तो टी हो गया माइनस टू। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन पे, एम माइनस वन, एल थ्री एंड टी माइनस टू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/λ होता है, 1/λ। और लेमडा क्या चीज में करते हैं, ओ सॉरी 1/t होता है। तो टी को क्या हो जाएगा, एम है सो जीरो जाएगा, एल है सो जीरो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये सब सारे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है, म्यू इक्वल टू 1/t होता है, और टी क्या हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा। तो ये करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, जैसे हम लोग एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। तो एफ का हम लोगों ने अभी याद कर लिया था, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, है ना, ये डायमेंशन होता है ना, एम एल टी माइनस टू बाई एम। तो ये एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो बचेगा, एल टी माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 32 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32। इसमें पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट इज। तो लेटेंट हीट को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, जैसे इसमें है सो जो उष्मा है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग कुकर में खाना बनाने के लिए चढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ देर है सो जो हम लोग जो उष्मा दे रहे होते हैं वो सीधा सीधी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कुछ देर के बाद बॉइलिंग होता है, तो जो ऊर्जा वो जो एब्जॉर्ब कर लिया है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो हम लोग जो लेटेंट हीट एल है वो क्या होता है कि हीट जो कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया, और जो यूनिट मास में सपोज करो 5 kg और कितना हीट वो एब्जॉर्ब किया, तो उससे हम लोग लेटेंट हीट निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करना है कि इसका डायमेंशन निकालना है। तो जो यहाँ पे हीट होता है, तो हीट को हम लोग जानते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो जो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट टू हीट होगा। और जो एनर्जी का होता है उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, वर्क का होता है ना। वर्क का भी डायमेंशन क्या होता है, जैसे हीट, एनर्जी और वर्क, ये तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग वर्क का डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, और उसको है सो मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट क्या होता है, हीट बाई मास। तो मास हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग अभी फोकस करते हैं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो एफ फोर्स का हम लोग याद कर लेते हैं, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू।
और एस क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा, एल होगा, तो ये एल हो गया। तब यहाँ पे अब देखें तो क्या हो जाएगा, एम एल टू एंड टी माइनस टू, है ना, एम एल टू टी माइनस टू, ये क्या हो गया, वर्क का निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वर्क और ये वर्क का हो गया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे ये मास, तो ये क्या निकल के आ गया, एल निकल के आ गया, लेटेंट हीट। तो यहाँ से एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर मतलब एल टू एल टू एल टू और टी माइनस टू निकल के आया, तो एल टू और टी माइनस टू होगा, इसका कौन सा होगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। एम है सो जीरो है, एम जीरो, जैसे कोई भी चीज़ का एम का पावर जीरो कर दे, तो कोई भी चीज़ का पावर अगर जीरो कर दोगे तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है ना, तो वन, इसलिए इसको एम जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एनर्जी या वर्क दोनों से क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, या सेम होता है, बोल सकते हैं सेम होता है। तो नेक्स्ट हम लोग 33 को सॉल्व करते हैं। 33 में क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो हम लोग ईटा देख लेते हैं, ईटा इक्वल टू क्या होता है, ईटा इक्वल टू एफ बाई आर भी होता है, एफ बाई आर भी इंटू 1/6 पाई होता है, ठीक है। तो फोर्स का हम लोग ने डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया था, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, और आर, आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस लेंथ ही मापता है, तो एल हो गया, और भी, भी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एल बोलेंगे, और टाइम नीचे आ रहा है तो टाइम को हम ऊपर लिख देते हैं, टाइम। अब है सो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो एक एल है और ये एक एल है, कैंसिल आउट हो गया, एक एल बच जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एम, यहाँ पे एम बचा, एक ये एल आ गया, तो एल माइनस वन हो गया, और यहाँ पे टी माइनस टू और ये टी है, तो क्या बचा, एक ही टी बचेगा, तो टी माइनस वन बचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशन हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34, तो इसमें पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कोई भी एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज के लिए कि ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि थीटा एंगल कितना टाइम में घूमा, वही एंगुलर वेलोसिटी हुआ ना, कि थीटा बाई अगर टाइम कर दें तो क्या बताएगा, वेलोसिटी, थीटा बाई टाइम वेलोसिटी बताएगा। तो थीटा को हम लोग यानी कि जो एंगल होता है उसका हम लोग देखें कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो जो डायमेंशन होगा सिर्फ टी का डायमेंशन होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/t होगा, या हम वो लोग बोल सकते हैं कि t माइनस वन होगा, t माइनस वन, तो t माइनस वन किस में है, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एम जीरो है, एल जीरो है, टी माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, ये डी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया, है ना, फोर्स इंटू एरिया क्या बताता है, प्रेशर, तो फोर्स का हम लोग ने याद कर लिया है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू याद है ना सबको, डिवाइडेड बाई एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का लेंथ बताता है, तो एल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे एक एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एक एल बचा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 में पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे, और पढ़े थे तो हम लोग लेमड़ा इक्वल टू एच बाई एम भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला से नहीं, इससे भी हो जाएगा, तो यहाँ जो एच है वो भी निकाल सकते हैं,
और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, इसको हटा देते हैं फिर ठीक से करते हैं। क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, ये होता है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी का हम लोग देख चुके थे कि एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क का। और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एस बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर टाइम चल जाएगा, है ना। तो इसको फ्रीक्वेंसी को बाद में करेंगे, पहले हम लोग एफ का पुट कर लेते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, mlt-2। mlt-2 क्या हो गया, फोर्स। एस डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या होता है, एल होगा, डिवाइडेड बाई ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। तो ऊपर ही टी चला जाएगा एक और, है ना। तो यहाँ पे एक और टी हो जाएगा ऊपर ही। इसको क्या कर सकते हैं, स्पेस का दिक्कत हो रहा है, तो हम यहाँ पे टी कर सकते हैं। 1/t है अभी, ठीक है, 1/t है। हम बोल देंगे 1/t है अभी, ठीक है। फिर ऊपर में करते हैं। अब है सो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक टी और ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो बचेगा, t-1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन m, यहाँ पे एक l और ये l, तो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा और t-1 हो जाएगा, ml2 t-1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ml2 t-1। तो ये भी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37, द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इज। तो टॉर्क का क्या डायमेंशन होगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, अगर यहीं पे सॉल्व करें तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। और एफ इक्वल टू क्या होता है, ml-t-2 होता है, ml-t-2 होता है। और आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा, एल। तब इसका क्या निकल के आएगा, एम से एम हो गया, L2 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। तो ml2 t-2 निकल के आएगा टॉर्क का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ml2 और t-2। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, ml2 t-2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38। 38 है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मास का क्या हो जाएगा डायमेंशनल m, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें कि एम वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एम वी आर, तो एम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटू आर, है ना। तो यहाँ बस हो गया, तो एम हो गया, एम लिख दिए, डी को एल से करेंगे, और आर, आर रेडियस है तो इसको भी एल से करेंगे, और टी को क्या करेंगे, टाइम से करेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, L2 हो जाएगा, है ना, L2 हो जाएगा और t-1 हो जाएगा। तो क्या निकल के आया हमारा, ml2 ml2 और t-1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ml2 t-1। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो 39, 40 और 41 में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली देख लीजिएगा। यहाँ पे जो के है ये आपका टेम्परेचर को शो कर रहा है, केल्विन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग है सो थर्मोडाइनमिक्स में देख सकते हैं, थर्मोडाइनमिक्स का में मिल जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह। तो इसको आप लोग डायरेक्ट आंसर को ही याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 को देख लेते हैं। 42 बोल रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन दिस। तो देखिए हम लोग ने देखा था कि जैसे वर्क है, तो वर्क को हम लोग ने निकाला था, कैसे निकाला था, वर्क इक्वल टू F डॉट एस
तो एफ का क्या निकाला था, एम एल टी माइनस टू निकाला था इंटू एस, एस का डिस्प्लेसमेंट था, एस फॉर एल, एल। तो यहाँ से हम वर्क के निकल के क्या निकल के आया था, एम एल टू टी माइनस टू, टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन किसका निकला, वर्क का। अगर हम लोग पावर देखें तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। अगर यहाँ से हम टी से यहाँ पे हम लोग देखें तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू है, तो मैच नहीं कर रहा है, यानी वर्क तो नहीं है, वर्क का ये डायमेंशन नहीं है। पावर का देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, टी से डिवाइड हो रहा है। अगर हम टी से डिवाइड करेंगे तो पावर का क्या निकल के आएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा, एक टी है सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टू और टी माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल टू। तो पावर का भी नहीं हुआ, यानी कि पावर भी गलत हो गया। अब आता है मोमेंटम और प्रेशर, दो बचा। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम भी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे हो गया m, यहाँ से निकल गया आया m, डिस्टेंस का हो गया l और t माइनस वन, टी माइनस वन, ये m हो गया, d का हो गया l और t का माइनस वन। तो ये भी मैच नहीं हुआ, यानी मोमेंटम भी नहीं होगा। अब बच गया प्रेशर, तो प्रेशर का ही होगा। अगर मैच करना होगा तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, सॉरी एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, और एरिया का क्या होता है, एल का स्क्वायर। एरिया का क्या होगा, एल का स्क्वायर। तो ये एक एल खत्म हो गया, तब क्या निकल के आएगा, तब ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तब क्या हो जाएगा, प्रेशर का ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। इसको हटा देता हूँ। देखिए 43 में क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। तो देखिए मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क डन इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए वर्क का एनर्जी और हीट, ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे वर्क के साथ किसका सेम होगा, एनर्जी का होगा, ठीक है ना। इसको याद कर लेना है, हर जगह इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल नहीं सकते हैं, तो हमको वर्क का है सो निकालना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए एनर्जी को अगर हम आई स्क्वायर आर के टर्म में भी अगर निकालेंगे तब फिर एम्पियर वगैरह आने लगेगा, तो भी हमारा मैच नहीं होगा अगर ये वर्क के इक्विवेलेंट करके दिया हुआ होगा। इसलिए वर्क और एनर्जी और हीट का इक्विवेलेंट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसको मतलब याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये मोमेंटम हो जाएगा। तो इम्पल्स एक्चुअली होता क्या है, तो एक्चुअली ये चेंज इन मोमेंटम ही होता है। ये होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेचर चेंज, जैसे मान लो कि अभी 5 केल्विन था फिर हो गया 15 केल्विन, लेकिन जो इसका डिफरेंस देगा, जो आया 10 केल्विन का बढ़ोतरी हुआ है, ये क्या दे रहा है, फिर केल्विन ही दे रहा है ना। उसी तरह जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम का जो चेंज हुआ है उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो अगर जो चेंज होगा मोमेंटम में वो क्या देगा, मोमेंटम ही देगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45। तो ये पूछ रहा है विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर लूमिनियस इंटेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा।
विच नेक्स्ट देखते हैं 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस इक्वेशन। देखिए इतनी बड़ा बड़ा इक्वेशंस दिया हुआ है, ये सब याद कर लीजिए कि सारे में क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है ये सारे इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। तो क्या होता है, अभी हम लोग देखें पिछले सवाल में क्या था कि इम्पल्स और मोमेंटम क्या होता है, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है कि जो इम्पल्स होता है, ये क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन होता है। ये क्या होता है, चेंज इन चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। सो दोनों का चेंज इन मोमेंटम क्या देगा, इम्पल्स ही, मतलब मोमेंटम ही होता